एक गाय का झुंड हमेशा की तरह जंगल में घास चरने जाती थी। उसमें एक गाय था हीरा। हीरा हमेशा घास चरते चरते ये सोचती थी, अरे हम तो इसी भाग में खाली घास चरते हैं, जंगल का उस भाग कितना सुंदर दिख रहा है, वहाँ पर तो बहुत सारे नई नई चीजें होंगे। मुझे बहुत ही मन कर रहा है मैं कैसे उस भाग जाऊं और नई नई चीजों को देखूं और कई तरह के पशु पक्षी मैं उनके साथ दोस्ती बनाऊं। मगर क्या होगा, मेरा जो मालिक है हमें तो कहीं जाने ही नहीं देते, इसी और खाली ताकीद करते रहते हैं। मैं कैसे जाऊं जंगल के उस ओर। एक दिन हीरा ऐसे ही सबके साथ घास खा रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी उसके मालिक के ऊपर। तो देखा उसका मालिक एक आम के पेड़ के नीचे सो गया है और बहुत गहरी नींद में सोया है। इसीलिए उसने सोचा, अरे अभी तो मुझे बहुत ही अच्छा मौका मिला है, अभी मैं थोड़ी देर के लिए उस पार जाती हूँ और देखती हूँ क्या है वहाँ पर। और मुझे नए नए दोस्त बनाना बहुत ही पसंद है। अगर मुझे कोई नया दोस्त मिल गया तो कितना मजा आएगा, कितना अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पर जब घास चरने आऊंगी तब मैं नए दोस्त के साथ बहुत सारी बातें करूंगी। ये सोच के उसने अपने झुंड से अलग होके जंगल के दूसरे भाग में चली गई। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची तो देखा कई तरह के पौधे, कई तरह के बहुत सुंदर सुंदर फूल, बहुत सुंदर सुंदर घास और अच्छे अच्छे जीव जंतुओं का आना जाना भी वहाँ पर रहता था। वो बहुत ही खुश हो गया। मैंने तो जो सोचा था वही हुआ। इतनी सुंदर सुंदर घास, कितने सुंदर सुंदर पौधे, कितने सुंदर सुंदर फूल और झरना भी है। यहाँ पर तो मन बहुत ही बहलता है। यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा लगता है। तभी एक झाड़ के पीछे से कुछ आवाज आई। तभी एक बड़ा सा शेर हीरा की तरफ बढ़ता हुआ उसने देखा। हे भगवान, ये क्या है? ये शेर मेरी ओर क्यों बढ़ रहा है? क्या आज मैं इसके पेट में जाने वाली हूँ? हे भगवान, अब मुझे कौन बचाएगा? ये सोच के जैसे ही वो भागने लगा, शेर भी उसके पीछे भागने लगा। इसी तरह भागते भागते गाय ने सामने एक तालाब देखा। वो तुरंत ही उस तालाब में कूद गई। ने जैसे देखा गाय तालाब के अंदर कूद गई, शेर भी तालाब के अंदर कूद गया, क्योंकि उसको तो गाय खाने की लत लगी थी। मगर वो तालाब में पानी कम था और कीचड़ ज्यादा थी, इसीलिए गाय उसमें धंसती गई। ठीक वैसे ही शेर भी उसमें धंसता गया और दोनों को देख रहे थे। दोनों को पता चल गया कि दोनों यहाँ से निकल नहीं सकते, क्योंकि कीचड़ में उनका चारों पैर एकदम से फंस गया था और ऊपर नहीं आ सकता। इसीलिए शेर गाय को देख रहा था, गाय शेर को देख रही थी। दोनों धंसते धंसते एकदम नजदीक आ गए, मगर शेर चाह के भी उसको खा नहीं सकता, क्योंकि दोनों के मन में मौत का डर था। गाय ने तभी बोला, शेर भाई, तुम्हारा कोई मालिक है? शेर ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा कोई मालिक हो सकता है भला? मैं तो खुद जंगल का राजा हूँ, मैं सबका मालिक हूँ, मेरा कौन मालिक हो सकता है? फिलहाल तो हम दोनों ही मरने वाले हैं, तुम अभी मालिक के बारे में क्यों पूछ रही हो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं मरूंगी। क्यों? ऐसे क्यों बोल रही हो? कैसे बचोगी तुम? देखिए, मेरा एक मालिक है,
मैं मेरे मालिक के साथ रहती हूँ। मेरा मालिक मेरी बहुत अच्छी देखभाल करता है और मैं उसके लिए दूध देती हूँ। मालिक होने से मालिक तुम्हारी जीवन की रक्षा भी करते हैं और उनके लिए तुम्हें थोड़ी सी काम करनी पड़ती है, मगर मालिक होना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं शाम तक घर नहीं पहुंचूंगा, मेरा मालिक मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे और मुझे यहाँ से निकाल लेंगे। और तुम्हारा तो कोई मालिक नहीं है, तुम्हें यहाँ से कौन निकालेगा? ये बातें करते हुए उनकी नजर एक इंसान के ऊपर पड़ी। गाय ने बोला, अरे देखो, मैं बोलते ही मेरा मालिक आ गए। देखो अभी किस तरह वो मुझे निकाल लेते हैं। सचमुच गाय का मालिक वहां पर उसको ढूंढते हुए आ गया और शेर को देख के वो भी घबरा गया और उसको समझ में नहीं आया कैसे अपने गाय को कीचड़ से बाहर निकालेगा। तभी वो कैसे करके अपना बुद्धि लगा के गाय को कीचड़ से बाहर निकाला और शेर को देखे दोनों ही घबराए थे। गाय का मालिक शेर को छटपटाते हुए देख के बहुत ही दुखी हुआ, मगर उसको निकालने में उसको भय लगता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो शेर को कीचड़ से निकाल लेगा तो वो तुरंत ही दोनों को खा जाएगा। इसीलिए वो चाहते हुए भी शेर को वहां से नहीं निकाला और शेर वहां पर वैसे ही छटपटा के कीचड़ में पूरा डूब गया। इसीलिए किसी के ऊपर हमेशा निर्भर करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, मगर मैं ही सब हूँ, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। इसलिए शेर अपनी घमंड की वजह से, अपनी अहंकार की वजह से कीचड़ में डूब के मर गया और गाय खुशी खुशी कीचड़ से बाहर निकल के अपने मालिक के साथ अपने घर चला गया। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।